पीड़ित परिवार है जिसके साथ कल घटना हुई। ये लोग कैमहरा गांव के रहने वाले हैं। थाना प्रधान क्षेत्र में कैमहरा गांव आता है। झाड़ू लगा रही थी तो हमारे घर पे आए, गंदी गंदी बातें करने लगे। तो अपने क्यों करने लगे? पहले से बात हुई होगी। सर पैसे हमारे दुकान के चाहते थे तो हमने मांगा तो हमारे आगे गंदी गंदी बातें करने लगे। तो हमने कहा हमारे पैसे दे दो, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं। पैसे मांगा तो लाठी लेके हमारे द्वारे आके हमको मारा, हमारा जेवर छीन लिया, माला पहन दे के, कटिया पहन दे के, हमारा मोबाइल तोड़ दिया। इसमें रिकॉर्डिंग भरी थी। अस्पताल में गई, हमारी कोई जांच नहीं और थाने में बैठे रहे और थाने में पैसे भर दिया गया। बकाया पहले मतलब दुकान का पैसे का बकाया जी था। जी आपकी दुकान सामान मान लीजिए। जी, परचून की दुकान थी। हमने सामान दिया तो हमसे कहा तेल ले लो चोरी का। हमने कहा हम नहीं लेंगे तेल, हमारे मम्मी पापा हैं नहीं, हम नहीं लेंगे। तो हमको क्या कहा आयरन ने और अभिनायक गोपी और वो गोपी के पापा वीरेंद्र हमको मारने लगी हमारे दरवाजे पे आके। हाँ कितना पैसा बाकी था दुकान का? जी, तो हमारा पैसा रहा है 150 रुपये। 150 रुपये पैसा आपने मांगा तो जी। इस तरह से हरकत करने लगा। जी, तेल कौन सा लेके आया था? सरसों का, उनकी बीबी ने। अच्छा, हाँ केवल इतना सब होगा और कुछ नहीं है? जी नहीं। फिर हमको मारा, हमारा हाथ टूट गया, माला पहन थे, कटिया पहन थे, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भरी थी वो भी ले जाके तोड़ दिया। सलमान ने गवाही, माँ का मारा, पिता को मारा, भाई को मारा, हमारी भांजी थे उसको उल्टा करके उसको मारा, उसके पलटी होने लगी। थाने में कोई सुनवाई नहीं हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। और इस वक्त मैं जनपद खीरी का जो पुलिस कार्यालय है, एसपी ऑफिस है, उसके सामने मैं खड़ा हूं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय लखीमपुर खीरी के सामने हमारे पीछे जो ये पीड़ित परिवार है जिसके साथ कल घटना हुई। ये लोग कैमहरा गांव के रहने वाले हैं। थाना प्रधान क्षेत्र में कैमहरा गांव आता है। वहाँ पे इनके घर के अंदर घुस करके कुछ जो अराजक तत्व टाइप के गांव के लोग हैं, दबंग टाइप के, वो इनके घर में कल घुसे। इनके साथ मारपीट की, इनके साथ बदतमीजी की, लड़कियों के साथ भी मारपीट किया गया और जिसमें लड़कियां चोटिल भी हुई हैं। इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, ऐसा भी ये लोग बता रही हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम हम जानेंगे। रमेश कौन है? जी हाँ, ये हैं रमेश, जो पीड़ित परिवार के मुखिया हैं और ये थाने पे गए थे। उनके साथ क्या घटना हुआ ये हम जानेंगे। रमेश जी, क्या हुआ कल पूरा बताओ। ये कल जो है हमारी ना रिपोर्ट लिखी गई है, ना हमारे साथ में डॉक्टरी हुई है किसी की। बाद में जो है पुलिस वाले ने कहा कि जो है हम इंक्वायरी के लिए जा रहे हैं। वो 5-4 बजे तक का वो इंक्वायरी करके नहीं आए। बाद में जो है सभी लोगों को मारा पीटा घर में खींच करके। तब कहते हैं कि जो है अभी तो हमने इतना मारा, आगे चल के तुम्हारा सर काट लेंगे। और जो है बाद में कहते हैं कि जो है तुमको भगा देंगे यहाँ से। कौन है ये लोग? कौन? ये जो है वीरेंद्र शुक्ला, गोपी शुक्ला, उनके लड़के, और एक का नाम है अभिनायक, दूसरे का नाम है आयरन। ये 4 लोग ने मारा पीटा। 7 बजे सुबह घर में घुस के जो है गंदी गाली दे रहे हैं और आगे नेकरों में हाथ डालते हैं और लड़कियों से कहते हैं हम बड़ा अच्छा माल है। और कहते हैं कि जो है हाँ अभी देखो कितना अच्छा माल है, इनको लोगों को हम उठा लाएंगे। बाद में कहते हैं कि जो है हम कोई मारा पीटा। जब लड़कियों ने कहा कि ऐसा कहें आपके माँ बहनें हैं या नहीं, तो उन्होंने जो है लाठी डंडों से मारा पीटा। किस बात को लेकर मतलब मारे पीटे क्यों? यही बात हुई थी सर कि जो है नेकर में हाथ डाला, बाद में हंसे और कहा कि जो है हमने बहुत अच्छी बात जो है नेकर में, वो सब अपने नेकर में हाथ डाले? हाँ, लड़कियों के नहीं अपने। अच्छा, अपने हाथ में जो है चोट। ये देखो साहब, हम जब खेत से आए तो हमारे ये देखो लाठी मारा है। हाथ उतरिए, आवाज सर उतर आई। चलो, आपका क्या नाम है? उपेंद्र। क्या हुआ उपेंद्र, क्या हुआ पूरा? ये डंडा से मारा पीटा। हम लोग खेत में थे, हल्ला सुन के हम दौड़ के आए इनके लोगों को बचाने के लिए। फिर हमको लोगों ने मारने के लिए मारा पीटा। क्यों मारे? मतलब लड़ाई का नेकल में हाथ डाला था। ये हमारी बहन से गलत कहता था, माल अच्छा है, ये वे है तो बताया। तो मतलब ये इस तरह का घटना यहाँ घर पहुँच के सब किए दरवाजे के सामने? हाँ, दरवाजे के सामने 7 बजे का टाइम है। अच्छा, उससे पहले भी तो कोई बात हुई होगी? उसकी बात हमारी बहन सैंत रही थी द्वार।
अच्छा, झाड़ू लगा रहे हाँ जी, द्वार संग रह रहे हैं, उसकी वजह से हम देखें तो वहाँ डालने लगे। तो तब हमारी बहन देखा कि देखो जी क्या कहते हैं, तो वही वहाँ से पिता की फोन करी, वो आए डंडा से मारने लगे। ये हरकत कौन कर रहा था? ये आयरन विनायक, नहीं, सब एक साथ कर रहे थे। हाँ हाँ जी, विनायक शुरुआत तो पहले किसी एक ने किया होगा, सब एक साथ। आयरन फिर उनके छोट वाले विनायक, फिर उनसे हो गई, फिर उनके फोन करा, फिर आए गोपी आके डंडा लाठी लेके उनके पिताजी गोपी और उनका आर्यन विनायक जैसा मारने लगे। विनायक, आर्यन, गोपी जो भी बता रहे हो, किसके लड़के हैं? जी गोपी के वीरेंद्र पिताजी। गोपी के लड़के आपके परिवार के सामने घर में पहुंच करके और अश्लील हरकतें कर रहे थे इन बच्चियों के सामने, बच्चियों को दिखा करके, जिसका विरोध करने पे इन बच्चियों के साथ मारपीट किया है इन लोगों ने। क्या हुआ बेटा, क्या नाम है? मुझसे तो कुढ़ाई से मारा, जो लाठी में कुढ़ाई बंधी उसी से मारा, मेरी खपड़ी फट गई। मैं बचाने गई थी, वहीं से मुझको पकड़ लिया, फिर वहीं से मार दिया मुझे। तो मैं जमीन में गिर गई, तो अपनी माँ से मेरी माँ उठा के कही, तो मेरे को थाने को ले गई, वहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ से बहुत देर ले बैठा रहे शाम तक का, तो हम लोग 4 बजे आई वहाँ, फिर वहीं से फिर आकर के 4 बजे तो वहाँ गए थे, तो कहीं अभी तो हम तुमको इससे मारा है, फिर तुम्हारा हम मूड काट लेंगे। फिर गंदी गंदी बातें कहे हमारे घर पे आके, दुआरे पे। क्यों मारा? मतलब ये किस तरह जो है गंदी बातें कह के, मतलब हाँ। सब घटना या पहले हाँ, से बात थी? कुछ नहीं, जहे से कल ही से। हाँ, एक घर के सामने हाँ, बदतमीजी करने लगे। हाँ, मेरे घर से आकर के जहे बदतमीजी करा, तो हम लोग जही कह के, तो फिर हमारे कुढ़ारी मार दिया। वो जो लाठी में बनती थी वही मारा हमारे। हमें जब पैसा हो जाए तब तुम दे दियो। तो जाके अपने लड़का को पढ़ा दिया। फिर दूसरे दिन पुड़िया हमारी दुकान पर लेने आए, तो अपनी लड़की से कहन बेटी आप इनको पुड़िया मत देना, अंत अपने ले जाए। तो दूसरे लड़का को भेजा कहन पुड़िया ले आओ जाए। तो हमारी लड़की से हम कह दिया, तो कहन हम पुड़िया ना देव, वो दुकान पर ले आओ जाए। तो जब वही दुकान पर ले गए जी को अपने आदमी से कुछ कह दी, इनका आदमी ससुरी बदमाश गंदी गंदी गाली दे लगो, कहें तुम्हारे लड़कन को मारेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। तो हम कहन काहे मारोगे हमारे लड़कों को, हमारे लड़का कुछ गलती तो करते नहीं है। बस लड़ाई छिमा हो गई। उसके बाद में रोज नेकल में हाथ डालते, रोज सीना में हाथ डालते, रोज हमारी लड़की जो दुआरे आती तो उनसे कहते हैं ये माल बहुत अच्छा है, इसका देख लो, इसका ये कर दो, उसका वो गंदी गंदी बातें हमारी लड़कियों से बोलने लगे। तो लड़कियां हमारी घर पे आई, मम्मी ऐसा कहते हैं। तो हम मोहल्ला वालन को 2-4 सुनाया। हम कहते देखो फिर हमारी गलती आ जाएगी, हमारी लड़कियों से गलती बातें कहते हैं। और इनकी बुआ पड़ोस में रहती हैं, उनको बुलाएं। तो कहन बेटा कोई कार्रवाई मत करना, और हम जाएंगे उनको समझा देंगे, कोई बात नहीं होगी। सुबह आके हम टहल के अपने कुर्सी पर बैठे, हमारी छोटी लड़की झाड़ू लगाती, जो आके नेकर में हाथ डाल के ऐसे ऐसे करें, और दूसरे लड़का से कहें देखो, तो वो नहीं हम सुन पाए क्या कहें, हंसें बेर बेर। उसके बाद में हम खड़े कर मादर चौथ भोंसड़ी की रिकॉर्डिंग बनाओ, अच्छा फोटो बनाओ। तो हम बोले नहीं। फिर दोबारा बोले कहीं साली तुझसे कह रहे हैं फोटो अच्छा से बनाओ। हम कहें देख लो मैं फोटो कहाँ तुम्हारे बनाए हैं, और देखो। तो वहाँ से अद्धा चला दिया, मेरी छोटी लड़की के लग गया। फिर आ गए मेरे बड़े लड़कों को, जब हल्ला सुना मेरा बड़ा लड़का आ गया, तो बड़े लड़कों को खींचे लिए जाए, मार डालेंगे इसको, खान देंगे, छुड़ा छुड़ू के हम बैठ गए। फिर उतनी लड़ाई हो जाने के बाद में फिर अपने लड़का का वीरेंद्र फ़ोन किया या बुला के लाया, वो आया, पूछा बात क्या हुआ अपने घर। फिर आके हमारे लड़कन को, हमारी लड़की पे बिंद परे आके गंदे हाथ डाल दिया। तो हम लिपट पड़े, डंडा छीनने लगे। तो गिर जाने के बाद में उनका गोपी आया, तो मेरे लड़की के लाठी मारने लगे, छोटी वाली को गिरा दिया, सीना पर बैठ गए, इसके खूब मारा। हाँ, तब जब अंदर से हमारी दूसरी लड़की सुनी तो वो दौड़ के आई, उसको बचा, तो उसके मार दिया कुल्हाड़ी, एक है ऐसे उमा बंधी है, वह मार दिया, उसकी खपड़ी फट गई। फिर तीसरी लाठी हमारे मार दिया, ये देखो है हमारे चोट लगी है, ये देखो हमारे चोट लगी है, ये देखो हमारे सब चोट लगी, सब हमारे यहाँ सब चोट लगी है। मार के उसके बाद में आया, फिर हमारी नातिन को उठा लिया। जब मोबाइल छीनने चले, कहीं मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लिया हमने, तो मोबाइल छीनने चले तो हमारी नातिन को उठा के उल्टा कर दिया, कहीं इसको टांगे फाड़ देंगे, उसी बार रहना, इधर मत बढ़ना। तब हमारी पलटी होने लगी
हमारी नातिन को। फिर हमारे पति और सुने तो वो लोग दौड़ के आए तो हमारे पति के मारे हैं लाठी, तो हमारे पति की हाथ उतरी आई है। फिर हमारे बड़े लड़का को मुख्यमंत्री के लाख प्रयास करने के बाद महिलाओं का उत्पीड़न और महिला अत्याचार जनपद खीरी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई का इस तरह के योजनाएं और कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण का दावा किया जा रहा है। महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे उत्पीड़न को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, बावजूद इस तरह की घटनाएं जनपद लखीमपुर खीरी में आए दिन होती रहती हैं। उसी का एक तरोताज़ा घटना ये कल का है जो फरदान थाना क्षेत्र के कैमहारा गांव का है, जहां पे इन महिलाओं लड़कियों के साथ बहुत ही अश्लीलतम व्यवहार किया गया, इनके साथ अत्याचार किया गया, इन्हें गिरा के मारा गया और इनके साथ जो भी अश्लीलता की हरकतें हैं उन हरकतों की पराकाष्ठा पार करते हुए जो इस तरह के दबंग लोग हैं उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है, जिसे हम अपने कैमरा के सामने बयान नहीं कर पा रहे हैं। इन महिलाओं के ऊपर उन दबंगों का इस हद तक भय व्याप्त है कि ये बोल नहीं पा रही, अपना दर्द बयान नहीं कर पा रही। थाने पे जब पहुंचती हैं तो थाने पे इन्हें दिन भर बैठाए रखा जाता है और दिन भर बैठाए रखने के बाद ना तो थानेदार ने इनका मेडिकल कराया, ना इस घटना में किसी को भेज करके मौके पे जांच किया, ना अब तक कार्रवाई किया, जिससे पीड़ित होकर परेशान होकर के आज ये लोग पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए यहाँ जिले मुख्यालय पे आए। यहाँ चूँकि आज संडे होने की वजह से पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है, तो ये लोग अब यहाँ से निराश जा रहे थे वापस। तब तक हम लोगों से मुलाकात हुई तो कैमरे के सामने इस परिवार ने अपना दर्द बयां किया। अब देखना यह है कि सरकारी दावे और मुख्यमंत्री के आदेशों का कितना अनुपालन जनपद लखीमपुर खीरी की पुलिस करती है और फरदान थाने की पुलिस करती है। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी फरदान थाने की पुलिस किस तरह से निरंकुश है और मुख्यमंत्री के आदेशों को अपने जूते तले रौंद रही है फरदान थाने की पुलिस। आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूँ अनिल सिंह राणा।